होल्ड कर लेता हूँ। एक सेकेंड। हरे कृष्णा ब्रो। हरे कृष्णा। अभी मेरी आवाज बेटर हुई है क्या? हाँ अब हरे हो गया कृष्णा बेटा। प्रभु जी। ओके। सही है ब्रो। यस 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 यस। गुड 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 गुड। सो आप में से हैंड रेस कर सकते हैं कोई क्या? हम में से पहले लास्ट टाइम पे हमने कुछ डिस्कस किया था एक गूगल मीट पे, आप में से कौन कौन प्रेजेंट था एक बार, है ना? क्योंकि मेरे को याद है कुछ फेसेस तो आप में से वही हैं जो पहले भी थे, है ना? कुछ कर सकते हैं एक बार हैंड रेस, कौन कौन था लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था एक बार आप लोगों के। आई थिंक आप लोग घर जाने से पहले की बात है ना, एग्जाम्स की। हाँ राहुल को आप थे, और कौन था? आई थिंक आप भी थे, आकाश को आप भी थे। हाँ अनम्यूट कर सकते हो। हाँ। हाँ प्रभु था मैं। हाँ, है ना? काफी डिवोटीज थे तो मैंने डिस्कस किया था एक्चुअली। तो ऐसे ही थोड़ा सा, अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन ही पूछूं आप सबसे, है ना? क्वेश्चन इन द सेंस ही, और अगर हम ऐसे ही जनरली एनालाइज करके देखें, है ना प्रभु, मतलब ऑल ऑफ यू आर कमिंग हियर इन दिस इवनिंग, है ना, टू लर्न समथिंग, है ना? कुछ सीखने के लिए ही आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास करने को शायद बहुत कुछ होगा भी, है ना? कहीं ना कहीं तो हम बिजी होंगे ही, तो हम कुछ ना कुछ छोड़ के आ रहे हैं। तो मैं बस ये पूछना चाहूंगा कि मतलब अगर हम डिस्कस करें कि हम एक कॉमन ग्राउंड पे आ रहे हैं, कि हम किस ग्राउंड पे आ रहे हैं, मतलब व्हाट डू यू वांट फ्रॉम टू लर्न फ्रॉम भगवत गीता, या लर्न फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस? क्या आप मतलब गोल या एम कहते हैं हम जनरली, डिफाइन योर एम गोल, ऐसे हम एक स्टेटमेंट करते हैं। So, ये गेम हम खेलते हैं एक बार, है ना? ये गेम हम खेलते हैं एक बार, और इस गेम को खेलने का बड़ा सिंपल सा रूल है। अल्फाबेट्स ए बी एस और ABSN, है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, अद्वैत प्रभु, इनमें से कोई अल्फाबेट चूज करो, ABSN या P। एन। एन, अच्छा एन से कौन है हमारे पास? नितिन प्रभु, ओ नितिन प्रभु, एन से आप हो। यस नितिन प्रभु, इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहोगे कि डिफाइन योर एम और गोल, और इन कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या सीखना चाहते हो आप? फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये। यस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, यस यस नितिन प्रो, इसका नाम। तो माय एम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा हम्म। बोल। हाँ ये। सो इट इज कल्टिवेटिंग द लव फॉर गॉड इन द हार्ट। ओके दिस इज अकॉर्डिंग टू मी zen। ओके ओके। कल्टीवेटिंग, कल्टीवेटिंग लव फॉर गॉड। गुड 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 गुड। लेटर पी से कौन है? देखते हैं जरा, पी से कौन है? यस, पुनीत, पुनीत प्रो, आप आंसर देना चाहोगे? Reuniting with the Godhood, Supreme Personality of Godhood. री क्या बता सकते हैं एक बार? Reuniting with the रीयूनाइट, Supreme Personality. रीयूनाइटिंग विथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना? क्वाइट इंटरेस्टिंग टर्म है ना पुनीत को, पूरा SPEOG, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यस, गुड गुड गुड। ठीक है। ओके, एनीवन एल्स, और कोई बताना चाहे? राहुल को आप बताओ, है ना? राहुल को आप यहीं पे मीटिंग में ही हो। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। आ, पंकज प्रू, है ना? आपसे शुरू करते हैं, पंकज प्रू। तो सर कृष्णा। ओ,
Yes, to serve Krishna. And Saurabh Prabhu, are you here? है ना? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yes, Saurabh Prabhu. Yes. Aim in Krishna consciousness. To get mercy of Krishna. Okay. Yes, yes. We all are looking for mercy. Yes, yes. ना mercy and the blessings. They say, क्या कहते हैं कि prayers go up and blessings come down. So we require the mercy and the blessings of the Lord in our lives. है ना? आप सबने सुना ही हुआ है कि भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना? भगवान की कृपा के बिना क्या ही होगा. यस, कोई और ऐड करना चाहेगा? भावेश प्रो, भावेश प्रो यहाँ पे है? भावेश प्रो, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा भावेश प्रो. यस यस भावेश प्रो, बताओ. Guruji, to know more about Krishna so that I can serve him or can surrender him. Okay, to know more about Krishna. Yes, yes. The more we know about Krishna, the more we can develop relationship with him. है ना? Okay, okay, okay. अब ये जितने भी आप सबके एम्स देखे ना, इसको यही एंड करते हैं. बहुत अच्छा है, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया. अगर इन सारी 6 स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके देखूं मैं, है ना, तो इन सब में एक चीज कॉमन है. क्या कॉमन है? दैट ऑल ऑफ यू are interested in Krishna. All of you are interested in Krishna. है ना? ऐसा ही है. That is because all of you are practitioners of bhakti. All of you are somehow or other practitioners of bhakti. That's why all of you are actually somehow or other interested in Krishna. है ना? भगवान में हम इसलिए इंटरेस्टेड हैं कि हम भक्ति योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, इन द 21st सेंचुरी, इस मॉडर्न एज में, है ना, द आयरन एज कहते हैं एक्चुअली ऑफ कलयुग. somehow or other we are practicing Krishna consciousness, भक्ति में, and it's not easy. easy है क्या? कौन कहता है बहुत इजी है? ये प्रभु जी तो मक्खन मलाई की तरह है, इसमें क्या ही दिक्कत है? पता ही है भगवान है और हम भक्त हैं, तो इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं. व्हाट डू यू थिंक, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी और डिफिकल्ट? क्या क्या लगता है आपको? कृष्णा कॉन्शियसनेस इजी है या डिफिकल्ट है? बताओ बताओ, क्या लगता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इजी है या डिफिकल्ट है? For me, difficult है थोड़ा. ओके, चलो एक काम करते हैं, हम पोल भेजते हैं, ठीक है, और हम पोल को चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. ठीक है, तो मैं एक पोल भेज रहा हूँ और जरा इसको आप वो करिए, इसको आप सिलेक्ट करिए. पोल, यहाँ से पोल गया. हाँ, आ रहा है सबकी स्क्रीन पे? चलो देखते हैं. यस 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 माय डियर फ्रेंड्स. ओके ओके, नाउ इट्स अ टाई. अभी भी आई थिंक कुछ ने फिल नहीं किया है. इस पोल पे जरा फिल करके देखिए और बताइए मुझे क्या है.
11 रिस्पॉन्स हैं अभी भी, और हम हैं 18 मीटिंग में, है ना। हाँ, 14 रिस्पॉन्सेस मीटिंग में, अभी भी 4 रिस्पॉन्सेस नहीं आए, 15 आ गए। ओके, 15 रिस्पॉन्सेस, 3 रिस्पॉन्सेस अभी भी नहीं आए। लेट्स सी आगे बढ़ता है क्या। हम्म, चलो देखने हैं रिजल्ट्स। ये देखो, आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं क्या, पोल के रिजल्ट्स दिख रहे हैं क्या, है ना। मोस्टली क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे लिए अभी डिफिकल्ट है ना। 67% से इस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफिकल्ट, 33% से इजी, है ना। तो अगर मैं ऐसे ही पूछना चाहूँ, क्योंकि देखो अगर आप सबका ये एम है कि यू समहाउ अदर वांट टू कनेक्ट विद कृष्णा इन योर लाइफ मोर एंड मोर, है ना, यू वांट टू नो दिस एस्पेक्ट ऑफ भक्ति इन योर लाइफ, है ना। तो आप ही बताओ वो क्या चीज है जिसकी वजह से अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस डिफिकल्ट है, वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जिसकी वजह से कृष्णा कॉन्शियसनेस डिफिकल्ट है। प्रभु जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करना सिंपल तो है लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि जो मतलब ऐसे मन करता है कि डेली करो और इससे बहुत हम्म अच्छा होगा, माइंड अच्छा होगा। लेकिन हम्म एट द एंड डेली फॉलो करना है, एक टाइम पे कि 4-5 राउंड करना है, 3 राउंड करना है, किसी दिन मिस हो हम्म। जाता है, तो डेली फॉलो करना वो काफी हार्ड है कृष्णा कॉन्शियस। यस यस आयुष, एकदम एक्चुअली ऑनेस्ट आंसर दिया आपने आयुष, और थैंक यू एक्चुअली इस आंसर के लिए। कि जनरली कृष्णा कॉन्शियसनेस में पता तो सब कुछ सिंपल वाली चीजें ही है, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम में से कभी भी आपको ये कोई रिकमेंड नहीं करेगा कि आपको कहाँ जाना है, आपको हिमालयस जाना है, या आपको अपनी यू हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, आपको चक्र जागृत करने हैं अपने, ऊपर से नीचे लेके ऊपर तक अपने चक्र खोलने हैं, दर्शन क्रिया कहते हैं इसे। तो बहुत इजी है एक्चुअली। वी हैव दिस गॉड दिस महामंत्र, है ना, वी सिंपली हैव टू चैंट दिस महामंत्र। क्या महामंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सिंपल सा एक महामंत्र है, इसको बोलना है और सुनना है। लेकिन ये बोलना और सुनना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। सो थैंक यू आयुष प्रभु, इट्स सिंपल, है ना, बट डिफिकल्ट। वाई इट्स डिफिकल्ट, आप सोच के देखो ये डिफिकल्ट क्यों है। ये डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज somehow or other we are not simple, है ना। शिल प्रभुपाद से एक बार पूछा गया था, शिल प्रभुपाद, कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी मुश्किल क्यों है, वाई इज इट सो डिफिकल्ट एक्चुअली। देन प्रभुपाद सेड, एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट डिफिकल्ट, it's actually a very simple process, but it is difficult to be simple। हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स लोग हैं, है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं, या मैं कहूँ कि हम लोगों ने अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना ली है। और क्या कॉम्प्लिकेशन हमने अपनी लाइफ में बना लिया कि हम कॉलेज जाते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन है क्या? आपको लगता है कॉलेज जाना क्या भक्ति के अगेंस्ट है, कॉम्प्लिकेशन है? व्हाट डू यू थिंक, यस और नो? थम्स अप का रिएक्शन होगा ना आपके पास, थम्स अप या थम्स डाउन, क्या लगता है आपको? हमारी कॉलेज लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस के एंटी है? रिएक्शन रिएक्शन कर सकते हैं, इसमें जूम पे होगा रिएक्शन आपके पास निकल, या अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है, बाकी लोगों को क्या लगता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमारी कॉलेज लाइफ क्या हमारे एंटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस के? यस, यस, ओके। और कोई रिस्पॉन्स?
नो। प्रियांशु सेज यस, है ना। अमित प्रभु कह रहे हैं नहीं 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 नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो कॉलेज जाना क्या है, अभी हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है ना। प्रिस्क्राइब ड्यूटी है कॉलेज जाना, कॉलेज तो जाना ही है हमें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस को हम मोल्ड करना नहीं जानते। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रोक रहे हैं। एंड प्रॉब्लम ये है कि हमें पता भी नहीं लगता वो ऑब्स्टिकल्स क्या है कृष्णा कॉन्शियसनेस के। वो ऑब्स्टिकल्स क्या हैं हम इससे अवेयर नहीं है। आजकल आपने सुना भी होगा, है ना, बी इन द मोमेंट, है ना, लिविंग इन द मोमेंट। तो जनरली पता नहीं लग पाता है कि वो मोमेंट है क्या जिसमें रहना है एक्चुअली, बिकॉज वी आर सो डिस्कनेक्टेड। हम काफी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं चीजों से, है ना। यस। तो मैं वही डिस्कस करना चाह रहा था भगवद गीता से आज आप सबके साथ, ठीक है, कि वो कौन सी चीज है जो हमें भक्ति में रोक सकती है ना। ऐसे कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में रोक सकते हैं। और ऑब्स्टिकल्स के अलावा मैं तीन चीजें और डिस्कस ऐसी करना चाह रहा था जो हमें एक्चुअली भक्ति में सपोर्ट कर सकती है। ऐसी चीज जो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे ले जाए। तो थ्री ऑब्स्टिकल्स और थ्री बूस्टर्स। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जानना अच्छा रहेगा भगवद गीता से आज अगर हम ये जानने की कोशिश करें? थ्री ऑब्स्टिकल्स जो हमें रोकते हैं और थ्री बूस्टर्स। जानना चाहते हो? क्या कहते हो, बताओ। जी प्रभु जी। एंड ये ऑब्स्टिकल्स और बूस्टर्स ऐसा नहीं है कि ये आपकी सिर्फ भक्ति के लिए, आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए है। ये तीन ऑब्स्टिकल्स आपको न स्पिरिचुअल लाइफ में बल्कि इवन मटेरियल लाइफ में भी आगे बढ़ने नहीं देंगे, है ना। और ये तीन बूस्टर्स उल्टा भी है, ये तीन बूस्टर्स आपको मटेरियल लाइफ में भी आगे पहुंचा देंगे। मतलब देयर इज नो सक्सेसफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु डजंट हैव अप्लाइड दिस। मतलब वो जानते नहीं होंगे बट ये प्रिंसिपल भगवान कृष्ण ने गीता में बता रखा। तो जन्माष्टमी आ रही है ना। तो भगवान कृष्ण का बर्थडे है, लेकिन हमें अगर भगवान को जानना है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को, तो उनके इंस्ट्रक्शंस को जानना चाहिए। तो कृष्णा ने हमारे लिए ही भगवत गीता में तीन ऐसी चीजें बताई हैं जो कि लाइफ में क्या करेंगी, हमें फेलियर की तरफ ले जाएंगी। तीन ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो हमें भक्ति में भी अफेक्ट करेंगे, हमें भक्ति में भी नीचे गिराएंगे और मटेरियल लाइफ में भी नीचे गिराएंगे। तो वो हम देखते हैं आज, ठीक है। वो तीन मैं डिस्कस करना चाहूंगा। और बिलीव मी, अगर आपने ये तीन ऑब्स्टिकल से अपने आप को बचा लिया तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, बहुत आगे तक। और अगर तीन बूस्टर सप्लाई करें तो सक्सेस इज गारंटीड। ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्णा कह रहे हैं 18 चैप्टर के 78 वर्स पे। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर्मम। क्या कह रहे हैं कि जहां पे भी कृष्णा है, जहां पे भी अर्जुन जैसे डिवोटी हैं, है ना, आप जैसे अर्जुन जैसे डिवोटी हैं, और जहां पे भी कृष्णा है वहां पे क्या है, श्री विजयो भूतिर। वहां पे ऑपुलेंस है। ऑपुलेंस इन द सेंस कि वहां पे फाइनेंशियल ऑपुलेंस है। और वहां पे क्या है, विजय, विक्ट्री, विक्ट्री। और ध्रुवा नितिर ममा, एंड वहां पे मोरालिटी है। तो कृष्णा ने खुद ही गीता में बताए हैं। तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमने गीता पढ़ी नहीं है, बस यही है दिक्कत, है ना। जैसे कि एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ था ऐसे ही बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम किसी के पास गए थे भगवत गीता देने, जनरली जाते हैं। तो भगवत गीता देने गए तो हमने बोला कि ये भगवत गीता है और ये डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि अ, आप बताओ कि मतलब बिकॉज ही दैट पर्सन वाज लुकिंग स्पिरिचुअल आल्सो, तो हमने सोचा कि काफी स्पिरिचुअल भी कर रहे हैं।
तो मैंने कहा कि आपने भगवद गीता पढ़ी है इससे पहले क्या? तो कह रहे थे कि हाँ मेरे को पता है भगवद गीता। तो मैंने कहा कि अच्छा मतलब पढ़ी हुई है आपने क्या? कहते हाँ हाँ मुझे पता है भगवद गीता के बारे में, क्या लिखा है भगवद गीता में, मैं जानता हूँ, सब देखा हुआ है, मैं करता था पहले ये सब बहुत कुछ। मैंने कहा ये मतलब आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी भगवद गीता? एंड देन दैट पर्सन सेड एक्चुअली पढ़ी नहीं है ना, लेकिन पता है। तो आपने कितने लोगों को ऐसे जानते होंगे कि जिन्होंने भगवद गीता पढ़ी नहीं है बट वो कहते हैं उन्हें भगवद गीता पता है? ऐसे लोगों को जानते हैं आप में से कोई? और आप तीनों के अलावा सुजल प्रभु, किंशक प्रभु, द्वैत प्रभु, आप लोगों में से कोई जानता है बाकियों में से ऐसे लोग कोई जिसको भगवद गीता के बारे में वो कहते हैं उन्हें पता है बट वो पढ़ी नहीं है उन्होंने? मिला है कोई ऐसा आप सबको? आदर्श प्रभु, अद्वैत प्रभु, आयुष प्रभु, गोवर्धन प्रभु, नितिन प्रभु, पंकज प्रभु, आप लोगों को मिला है क्या? सौरभ प्रभु, ऐसा कोई है ना? आ, नहीं। नहीं मिला? चलो हमने पूछा भी नहीं होगा शायद, है ना? वो पहले मैं खुद ऐसे। अच्छा अच्छा। वही मैं भी सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस एग्जाम्पल में हम खुद ही हैं इसीलिए हमने दूसरे का सोचा ही नहीं। बट एक्चुअली ऐसा ही है, मोस्टली इंडियंस के पास ये बीमारी है एक, है ना, इसे इंडियन डिजीज कहते हैं, है ना, कि हमने भगवद गीता पढ़ी नहीं है एंड देन हम क्या कहते हैं कि भगवद गीता हमें पता है, वही होगा, आत्मा आत्मा होगा, परमात्मा होगा, या ऐसा ही होगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग जब रिसर्च करने जाओगे, मतलब जब आप कभी सक्सेस के लिए अपनी लाइफ में कुछ भी कुछ करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप में से कोई एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, है ना, आप में से कोई समहाउ द कॉर्पोरेट में जाएगा, है ना, तो आप लोग उसके सब्जेक्ट मैटर को रिसर्च करोगे, ढूंढोगे ना कि उसको की तैयारी कैसे करनी है, कैसे उसको देखा जाता है, ये चीजें आप ढूंढोगे, मेहनत करोगे उसके बारे में। सिमिलरली अगर हम देखें कि भगवान ने कोई नॉलेज दी हुई है भगवत गीता में, तो भगवान ने भी कुछ सोच समझ के डाला होगा। क्यों? क्योंकि भगवान का एक्सपीरियंस हमारे एक्सपीरियंस से कहीं ज्यादा है। भगवान का एक्सपीरियंस कितना है? अनंत है। भगवान तो ऐसे ही हुआ एक बार क्या हुआ कि जब महाभारत का युद्ध एंड हुआ, तो महाभारत के युद्ध के एंड के बाद अ, धृतराष्ट्र ने भीम को कहा क्या, कि भीम तुम मेरे पुत्र जैसे हो, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, है ना, मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, एक बार मेरा दुख कम हो जाएगा कि मेरे पुत्र तो मर चुके हैं, है ना। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि भीम तुम मत जाना, है ना। और भीम भीम को भी लग रहा था कि पहली बार धृतराष्ट्र मुझे पिता की तरह गले लगाना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है ना। तो कृष्णा ने कहा नहीं भीम, तुम मत जाओ, एक काम करो, तुम अपने इस पुतले को आगे कर दो। और धृतराष्ट्र ने पुतले को भीम समझकर गले लगाया। एंड देन धृतराष्ट्र ने क्या किया कि एक्चुअली ट्राइड टू क्रश दैट स्टैच्यू, क्योंकि धृतराष्ट्र की भुजाओं में भी बहुत बल था ना, धृतराष्ट्र के हैंड्स बहुत पावरफुल, है ना। एंड कृष्णा ने क्या भीम को कहा कि देखा भीम, मैंने कहा था ना, कि वो गले तुम इसलिए नहीं लगाना चाहते कि ही ट्रीट्स यू एज योर सन, है ना। धृतराष्ट्र के अंदर द्वेष है कि तुमने उसके पुत्रों को मारा। तो भगवान का अनुभव एक्चुअली बहुत ज्यादा है ना। अगर हमें मटेरियल लाइफ में भी सक्सेस चाहिए, तो भगवान का अनुभव एक्चुअली हमसे कहीं ज्यादा है। और मटेरियल लाइफ में अगर सक्सेस दे सकता है भगवान के अनुभव से, तो सोचो स्पिरिचुअल लाइफ में क्या ही कर जाएगा वो। स्पिरिचुअल लाइफ में तो वो मैजिक की तरह काम करेगा। तो वही भगवद गीता से हम प्रयास करते हैं आज देखने का कि वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, वो भगवद गीता का वर्स शेयर करता हूँ सबके साथ। तो ये भगवद गीता का 16 चैप्टर का 21st वर्स है। भगवद गीता का 16 चैप्टर का 21st वर्स।
तो इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, 3 ऑब्स्टिकल्स जो कि हमें हमारी सक्सेस के रास्ते में है। ये 3 ऑब्स्टिकल्स ऐसे हैं जो कि हमें सक्सेस से दूर कर देते हैं। तो ये श्लोक क्या है, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। अब हम सबने संस्कृत तो पढ़ी नहीं, तो हमारे लिए ये श्लोक क्या होता है कि हमारे लिए श्लोक कोई जापानीज सॉन्ग जैसे से कम नहीं है ना। जापानीज सॉन्ग होते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता। सुना आप में से कभी किसी ने जापानीज सॉन्ग या कोरियन सॉन्ग? कुछ समझ में नहीं आता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन फेमस बहुत हो जाता है ना। कौन सा फेमस हुआ था बहुत सॉन्ग, एक तो याद आ रहा है, पता नहीं बहुत टाइम पहले फेमस हुआ था, स्टाइल करके था कुछ ऐसे, है ना। गैंगनम स्टाइल। अच्छा अच्छा अच्छा, गैंगनम स्टाइल, ओके ओके, है ना, सुना होगा आप सबने, है ना, ये गैंगनम स्टाइल। तो मुझे तो आज तक उसका वर्ड का मतलब ही नहीं पता चला था कि ये गैंगनम वर्ड का मतलब क्या है, गैंग है क्या है। जापानीज वर्ड्स। और और एक और साउथ इंडियन का सॉन्ग था कोई, इंडिया में बहुत फेमस हुआ था हमारे टाइम पे, आई थिंक क्या था, आप सबने सुना होगा, वाई दिस से कोलावेरी करके ऐसा कुछ एक सॉन्ग था, सुना है आप सबने कभी ऐसा सॉन्ग, वाई दिस। हाँ सुना है, सुना। वो अच्छा धनुष ने गाया है। अच्छा अच्छा, धनुष ने गाया था। अच्छा, उसका मीनिंग क्या था, वाई दिस कोलावेरी का मीनिंग क्या था? टाइटल में देखना पड़ेगा जाके। सबटाइटल में देखना पड़ेगा, है ना। अद्वैत वो आपको पता होगा, है ना, क्या होता है इसका मीनिंग, है ना, कुछ होता होगा। तो कुछ मतलब हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन में मेरे साथ ऐसा क्यों करा तूने। अच्छा 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 अच्छा, है ना, डिप्रेशन वाले ही सॉन्ग्स होते हैं मोस्टली, रोमांटिक सॉन्ग्स में डिप्रेशन, है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब पॉइंट पता है क्या है, पॉइंट ये कि ये श्लोक भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही एक वियर्ड सी लैंग्वेज का श्लोक है, क्योंकि हमें संस्कृत आती नहीं और हमारा लाइफस्टाइल जो है वो संस्कृत सीखने के अनुकूल नहीं है, तो हम इन वर्ड्स को अपनी लाइफ में ट्रांसलेट नहीं कर पाते, है ना। अभी इसका मीनिंग क्या है, त्रिविधम नरकस्य एदम, यानी 3 ऐसे रास्ते हैं जो कहाँ ले जाते हैं, नर्क। अब ये नर्क सुनते ही हमारे माइंड में क्या आएगा, है ना, वो आग, वो जुल्फें, वो तेल में तलते हुए पकोड़े, है ना, अपरिचित मूवी, है ना, आता है ऐसा कुछ माइंड में नरक का नाम सुनते ही, कुछ ऐसी सिचुएशन दिखती है? नहीं, हाँ प्रभु जी। ऐसे ही होता है ना, मतलब आप लोग ओपन हो, बता सकते हो, है ना, चीजें कैसे ऐसे चलती है ना, माइंड में नहीं चलती है। इसकी नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, इसकी नेक्स्ट लाइन कह रही है, द्वारम नाशनम आत्मनम आत्मनः, ये 3 ऐसे रास्ते हैं, ये 3 ऐसे द्वार हैं जो कि नाश करते हैं किसका, आत्मनः, यानी हमारी आत्मा का, हमारे सोल का। और वो 3 कौन है, कामः, क्रोधस तथा लोभस, है ना। कौन से हैं ये 3, लस्ट, एंगर और क्या है, ग्रीड। काम, क्रोधस तथा लोभस, तस्माद एतत् त्रयम त्यजेत। कृष्णा कह रहे हैं इन 3 चीजों को छोड़ दो। अगर ये 3 चीजें हम नहीं छोड़ पाएंगे तो क्या होगा, ये हमारी लाइफ को हेल जैसा बना देंगे, स्पिरिचुअल लाइफ को भी हेल जैसा बना देंगे और मटेरियल लाइफ को भी हेल जैसा बना देंगे। कहीं पे सक्सेस नहीं मिल सकती जहां पे ये 3 चीजें हैं। अब इन 3 चीजों को हमें ना मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, ये 3 चीजें हैं क्या, क्योंकि लस्ट जनरली हम क्या समझते हैं, वुमेन के प्रति सेक्सुअल डिजायर्स जनरली। एंगर मतलब क्या समझते हैं कि जब मुझे गुस्सा आ जाता है, जब मुझे कोई छेड़ देता है। और ग्रीड के पीछे हमें क्या लगता है कि जुआ खेलना, यही ग्रीड है। बट एक्चुअली लस्ट, एंगर और ग्रीड, है ना, ये 3 चीजें कॉन्स्टेंटली हमारी लाइफ में ऑब्जर्वेबल हैं। और ये 3 ही ऐसे रास्ते हैं जहां से
हमारी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों को खतरा है। तो लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का मतलब होता है अननेसेसरी डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो काम की नहीं है ना, उन इच्छाओं को क्या कहते हैं? लस्ट कहते हैं, लस्ट। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर ले लें, ठीक है, मान लीजिए आप खाने में, मान लीजिए आप 3 टाइम खाना खाते हैं, है ना। अननेसेसरी इच्छा क्या हो जाएगी? काम, काम का मतलब क्या होगा कि दिन भर खाते ही रहना, और दिन भर अगर खाते ही रहेंगे 3 बार से भी ज्यादा, क्या होगा? पेट में इंडाइजेशन हो जाएगा, है ना, पेट खराब हो जाएगा। तो कृष्णा कह रहे हैं एक्चुअली कि अननेसेसरी डिजायर्स के पीछे अगर हम भागेंगे तो हमें सक्सेस कभी नहीं मिलेगी। ये ये ऑब्स्टिकल की तरह रोकेगा हमें, अननेसेसरी डिजायर्स के पीछे भागना। अच्छा, अब आप पूछ सकते हो कि प्रभु जी पता कैसे चलेगा अननेसेसरी डिजायर्स हैं क्या, है ना, कौन सी नेसेसरी है कौन सी अननेसेसरी है, हम कैसे पता लगाएं? तो इसका क्या आंसर है? उसके लिए आपको भगवद गीता पढ़नी पड़ेगी। जो डिजायर्स कृष्णा ने भगवद गीता में हमें अलाउ करी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीजें शास्त्रों में मना है, कृष्णा ने भगवद गीता में स्पेशली जिन चीजों को हमें अवॉइड करने के लिए कहा है, वो क्या हो जाएगी? लस्ट। उसे कहते हैं काम, है ना। काम सिर्फ वो नहीं है, स्त्री को देख के आकर्षण हो जाना। काम का मतलब है अननेसेसरी इच्छाओं के पीछे दौड़ना, है ना। जैसे कि आप मुझे बताओ, लोग जब वीकेंड होता है ना, तो लोग मनाली जाते हैं, है ना, कुल्लू जाते हैं, या किसी हिल स्टेशन जाते हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। अब आप मुझे बताओ, इसके जाने से कहीं प्रॉफिट है कोई? यहाँ कहीं जाने से आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा? कुछ ऐड होगा? नहीं ना। लेकिन हम पैसे तो खर्च करके जाते ही हैं कि हाँ हाँ घूम के आएंगे थोड़ा सा, है ना। उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। तो वैसे ही अपनी लाइफ में से वो चीजें हटानी पड़ेंगी आपको, वो सारी चीजें जो जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर भगवद गीता को समझेंगे तो भगवद गीता हमें कह रही है जो डिजायर्स वैल्यूएबल है ना, जिनका मूल्य रखा जा सकता है, हमें उन इच्छाओं के लिए जाना चाहिए। और जो इच्छाओं का मूल्य नहीं है, हमें उन्हें क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। उन अननेसेसरी डिजायर्स को नहीं परस्यू करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कॉलेज लाइफ की बात करें, तो कॉलेज में गर्लफ्रेंड बनाना, है ना, गर्लफ्रेंड बनाने से कोई प्रॉफिट है आपका? नहीं। बल्कि आपके जेब जरूर खाली हो जाएगी, है ना, जेबें खाली हो जाएंगी, और समय वेस्ट भी होगा, टाइम वेस्ट होगा, और कुछ नहीं होगा। और आपको पढ़ाई के टाइम पे क्या होगा? पढ़ाई के टाइम पे पेज नंबर 3 से शुरू करोगे, और 1 घंटे बाद भी पेज नंबर 3 पे ही होगे, है ना। तो कोई काम का नहीं है। तो कृष्णा कह रहे हैं कि इन अननेसेसरी डिजायर से बचो, ठीक है। ये होता है लस्ट एक्चुअली। काम का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो आप लोगों ने आज तक अगर सुना हो, नो, स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाना, वो तो है ही, तो नेचुरल है ही। लेकिन काम का हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली क्या मीनिंग रहता है? वो है अननेसेसरी डिजायर्स। ये क्लियर है? बताओ, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? कुछ पूछना है? ये प्रभु जी। देन दूसरा कृष्णा कह रहे हैं गीता में, एंगर। अब एंगर का मतलब क्या? एंगर का मतलब सिर्फ गुस्सा आना नहीं है कि हमें बहुत गुस्सा आता है, तो कभी कभी आता हो, ज्यादा टाइम थोड़ी ना गुस्से में ही रहते हैं। बट एंगर का यहाँ पे मतलब क्या है? एंगर का मतलब है, कृष्णा कह रहे हैं कि फ्रस्ट्रेशन। जब हमारी डिजायर्स पूरी नहीं होती है ना, तब क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेशन।
तब परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब एंगर आ जाता है ना। और इसी एंगर को, इसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए तो हम क्या करते हैं, या तो हम हॉलीडे पे जाते हैं, या हम मूवी देखते हैं, या हम वेब सीरीज देखते हैं। क्या करना चाहते हैं हम, इस फ्रस्ट्रेशन को भुलाना चाहते हैं, वी वांट टू फॉरगेट दिस। एंड कृष्णा कह रहे हैं क्या, ये फ्रस्ट्रेशन ही एंगर का फॉर्म है ना, ये फ्रस्ट्रेशन एंगर का फॉर्म है। और ये कैसे ऑब्स्टेकल है, ये कैसे ऑब्स्टेकल है मटेरियल या स्पिरिचुअल लाइफ में, कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे या सेटिस, या आप कह लो कि फ्रस्ट्रेटेड हो, एंगर है ना, तो क्या होगा, आपका माइंड पीसफुल नहीं रह सकता। पीसफुल माइंड एक्चुअली प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है। पीसफुल माइंड कैसा होता है, पीसफुल मन वो है जिसे थोड़ी देर बिठा के लगाया जा सके भगवान के नाम में। और जो चीजें एंगर को प्रमोट करती हैं, वो जो चीजें एंगर को प्रमोट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्शन मूवीज का नाम सुना, एक्शन मूवीज होती हैं बहुत सारी आज के टाइम पे, है ना। एक्शन मूवीज जैसे पता नहीं, बहुत टाइम पहले एक मूवी आती थी हमारे टाइम पे, पता नहीं, जेम्स बॉन्ड करके, जेम्स बॉन्ड की होती थी, पूरी सीरीज चलती रहती थी, है ना। तो एक्शन मूवीज, तो बेसिकली ये क्या है, एक्शन मूवीज क्या है, दे आर द एक्चुअली सिंबल ऑफ एंगर, वायलेंस। एंगर का दूसरा नाम ही क्या है, वायलेंस। तो मूवीज में क्या होता है, वायलेंस, है ना। तो उससे क्या प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा हम डालेंगे हमारे माइंड के अंदर, वो डेटा अगर फ्रस्ट्रेशन से रिलेटेड है ना, या वायलेंस से रिलेटेड है, तो हमारा माइंड पीसफुल नहीं हो पाए। इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फीड इनसाइड योर माइंड, है ना। एक दिन के अंदर माइंड में कितने थॉट्स रजिस्टर होते हैं, 60,000 थॉट्स। हमारे मन में 60,000 विचार एक दिन में रजिस्टर होते हैं। एंड 60,000 में से कितना रेशियो है जो कि हमें हेल्प करने वाला है, हमारे लिए काम का है, और कितना रेशियो ऐसा है जो कि हमारे काम का नहीं। तो जो हम डालेंगे इट विल कम आउट। इसे गीगो प्रिंसिपल कहते हैं, गुड इन गुड आउट, एंगर इन एंगर आउट, वायलेंस इन वायलेंस आउट। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अपने माइंड में कुछ डालेंगे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा प्रभु। अगर हम अननेसेसरी डिजायर्स वाली चीजें डालेंगे, है ना, वेब वेब ब्राउजर पे चले जाएंगे, अननेसेसरी चीजें देखते रहेंगे, रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंगर एक्शन से रिलेटेड देख रहे हैं, तो वो हमारे माइंड में इंप्रेशन डाल के ही रहेगा, है ना। और उससे हमारा माइंड शांत नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप किसी व्यक्ति से पूछो ना, क्या आप खुश हो, तो कोई बोल सकता है मैं खुश हूं, लेकिन आप पूछ सकते हो क्या आप शांत हो, तो ये बहुत मुश्किल है। शांति बहुत मुश्किल है। इसलिए वैदिक मंत्रस के अंदर क्या होता है, आप लोगों ने सुना है, ओम के बाद क्या वर्ड लगाते हैं वैदिक मंत्रों में, सुना है, ओम शांति। शांति ही, शांति ही, शांति ही, है ना। तो इतनी सारी ऑफरिंग्स होती हैं, ओम त्रिविक्रमाय, ओम वामनाय, है ना, ओम शांति शांति, है ना। क्योंकि वैदिक मंत्रस क्या है, हमें शांति के लिए एनकरेज करते हैं, माइंड पीसफुल हो सके। माइंड पीसफुल कर पाना बहुत बड़ी विक्ट्री है ना। कहते हैं कि तो हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया है कि जिसका मन शांत नहीं है उसके लिए हर क्षण मृत्यु है। जैसे मान अपमान अगर किसी का ठेस पहुंच जाए, किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, ऐसा होता है ना, ईगो हर्ट हो जाता है, हम दूसरे पर्सन से परेशान हो जाते हैं, या उसके इंटेंशंस हमें ठीक नहीं लगते, तो ईगो होता है, बहुत जबरदस्त हर्ट होता है। वो क्या है, वो हमें अशांत बना देता है। तो इसीलिए आप देखोगे ना, कृष्णा कह रहे हैं इन चीजों को छोड़ना चाहिए। ये हमारी लाइफ को क्या करते हैं, ये हमारी लाइफ को डिग्रेड करते हैं।
है ना, अननेसेसरी डिजायर्स को छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए वैदिक मंत्रों में एक और वर्ड होता है, क्या कहते हैं उसे? स्वाहा। सुना है? स्वाहा, स्वाहा, है ना। पंडित लोग करते नहीं रहते, पंडित लोग ऐसे डाल के स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इस स्वाहा का मतलब क्या होता है? स्व मतलब मैं, ह मतलब छोड़ता हूं, मैं अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ता हूं। तो ये अग्नि में डालने का ये सिंबल है। स्वाहा मतलब कि स्वयं की इच्छाओं को छोड़ना। कृष्णा कह रहे हैं गीता में कि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से हम बहुत बड़े ऑब्स्टिकल से बच जाएंगे। और थर्ड चीज क्या है? ग्रीड। ग्रीड, ग्रीड कहाँ है आजकल के टाइम पे? जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स है ना, वो सब क्या है? आपका ग्रीड बढ़ाने के लिए है। मतलब जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं भी है, उन चीजों को आपको प्रमोट किया जाता है ना। आईफोन ले लो, आईपैड ले लो, क्यों लेना है भाई? है ना। मैं तो नॉर्मल से रेडमी नोट 10 में भी सेटिस्फाइड हूँ, है ना। 2 साल पहले लिया था, अभी भी काम कर रहा है ना। फोन ही तो करना है, क्यों आईफोन लेना है, क्यों आईपैड लेना है ना। नहीं नहीं नहीं, दिखाना है ना दोस्तों को थोड़ा सा, अपना स्टेटस, है ना। स्टेटस को कहते हैं। ये क्या है? ये बेसिकली ग्रीड है। तो किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रीड के पीछे भागोगे तो क्या होगा? आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, है ना। सक्सेस नहीं मिलेगी। ये तीन क्या करते हैं? ये तीन हमें गिराएंगे। इसको याद कर सकते हो लैग के नाम से। लैग क्या है? लस्ट, एंगर और ग्रीड। ये वाला अब समझ में आया? ये काम, क्रोध, लोभ क्या है? ये संस्कृत के वर्ड समझ में आए? जी प्रभु। ऐसे वर्ड्स हैं लाइफ में प्रभावित करते हैं हमें? आपको लगता है ऐसे वर्ड्स आपकी लाइफ में प्रभावित करने वाले हैं? जी प्रभु। तो उनको क्या करना चाहिए? उनको छोड़ देना चाहिए। वरना क्या होता है? इससे हमारी आत्मा का नाश होता है। इससे हमारे आत्मा का नाश का मतलब क्या है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आत्मा यू नो खत्म हो रही है। आत्मा का नाश का मतलब क्या है? कि आत्मा के जो अच्छे गुण हैं उनका नाश होता है ना। भगवान से अल्टीमेटली कनेक्ट क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान में सारे अच्छे गुण हैं, और भगवान जैसे गुण भगवान के भक्तों में भी आ जाते हैं। तो अगर हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं और अच्छे गुण लेके आना चाहते हैं, तो ये तीन हमें छोड़ने पड़ेंगे। वरना इससे क्या होगा? इससे हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं आ पाएंगे। ठीक है। ये रीजन है कि अगर हम अच्छे गुण लाना चाहते हैं तो इनसे हम बचेंगे। ये तीन ऑब्स्टिकल्स कृष्णा ने गीता में कहे हैं। इसके बाद आप गीता पढ़ोगे ना, तो आपको गीता बहुत रेलेवेंट लगेगी कि हाँ, गीता आपके काम की बुक है, भगवत गीता। देन कृष्णा गीता में बताते हैं तीन बूस्टर्स। सक्सेस के तीन बूस्टर्स क्या हैं? तो ये श्लोक कृष्णा बताते हैं भगवत गीता में 18th चैप्टर 5th वर्स, 18.5 में कृष्णा ये वर्स बताते हैं गीता का। क्या बताते हैं कृष्णा? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तीन चीजें जो कि हमें क्या कर सकती हैं? हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सकती हैं। वो है यज्ञ, दान, तपः। यज्ञ, दान, तपः। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रांसलेट करना पड़ेगा मॉडर्न सिनेरियो में। इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा हमें। यज्ञ, दान, तप, ये आपको मटेरियल सक्सेस भी दिला सकते हैं अगर इनको ध्यान से समझा तो यज्ञ क्या होता है? यज्ञ, है ना, यज्ञ वही है जो हमने देखा, है ना। वो पंडित जो हैं वो करते हैं, डालते हैं
यज्ञ आग जलती है ना? ऐसा कुछ है क्या? वो तो होता ही है, वेदों में वो तो वर्णित है ही, लेकिन कृष्णा यहाँ पे गीता में यज्ञ की बात कर रहे हैं। कृष्णा कह रहे हैं कि ये तीन चीजें जो है ना, यज्ञ दान तप, ये क्या करती हैं? पावनानी मनीषी नाम। मनीषी नाम कौन होते हैं? सक्सेसफुल पीपल, जो मुनि लोग होते हैं। ये कृष्णा कह रहे हैं ये तीन चीजें इनको भी प्योरीफाई करती हैं। ये तीन चीजें जो हैं सक्सेसफुल लोगों को भी प्यूरिफाई करती हैं, यानी सक्सेसफुल लोगों को भी आगे लेके जाती हैं। तो यज्ञ का मतलब क्या है आपकी लाइफ में? सेल्फलेस, सेल्फलेसनेस। ये क्वालिटी जो है ना सेल्फलेसनेस की, इसे कहते हैं यज्ञ। स्वार्थ को छोड़ना। आप देख लो, जो भी सक्सेसफुल होते हैं ना अपनी लाइफ में, वो वही होते हैं जो अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। जो अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकते ना, वो किसी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यानी जो लोग सेल्फलेस नहीं हो सकते, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लोगों से सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना, वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ते ज्यादा। एंड जो लोग पूरे देश के समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो कंप्लीटली सेल्फलेस होते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़ा करके जाते हैं किसी, है ना? जैसे स्टीव जॉब्स का अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं नॉर्मल सिनेरियो में, तो स्टीव जॉब्स ने सोचा था कि मैं अपनी कंपनी बनाऊंगा, जो इसलिए नहीं कि मुझे सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है, वो सेल्फिशनेस होती है। उसका क्या गोल था? उसका गोल था कि मैं बेस्ट कंपनी बनाऊंगा जिसमें बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, है ना, पूरी दुनिया के लिए बनाऊं, है ना? तो जितना ज्यादा आप सेल्फलेस होते हो, आप उतना ही सक्सेसफुल भी होते हो। और आज के टाइम पे हमें उल्टा प्रमोशन सुनता है, एडवर्टाइजमेंट सुनने को मिलती है कि जितने ज्यादा सेल्फिश हो सकते हो उतना सेल्फिश हो जाओ। बट वो सक्सेस का मंत्र नहीं है ना? तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी भगवत गीता से ही बोलते हैं, क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा ही प्रिंसिपल्स दे रहे हैं सक्सेस के। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ के अंदर सेल्फलेसनेस लेके आए, सिर्फ अपने बारे में ना सोचते रहें और पता लगा पूरी लाइफ ऐसे ही निकल गई, है ना? दूसरी दूसरी चीज कृष्णा कह रहे हैं जो हमें सक्सेस में हेल्प करेगी लाइफ में, वो क्या है? दान। तो दान क्या होता है? चैरिटी, है ना? जनरली हमने यही सुना है। दान क्या होता है? चैरिटी, यानी दूसरों को दान दे देना, गरीबों को खाना खिलाओ या फिर वो करो। तो सब तो है, लेकिन कृष्णा उसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं गीता में, है ना? कृष्णा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कृष्णा क्या कह रहे हैं? दान का मतलब यहाँ पे क्या है? देना। यहाँ पे दान है सर्विस एटीट्यूड। आपको अगर किसी फील्ड में सक्सेसफुल होना है, तो आपको सर्विस एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। ये प्रिंसिपल्स हर जगह हैं, ये प्रिंसिपल्स स्पिरिचुअल लाइफ में भी आगे बढ़ाएंगे हमें, और ये प्रिंसिपल्स हमें मटेरियल लाइफ में भी आगे बढ़ाएंगे। अगर आप सर्विस एटीट्यूड के साथ करते हो किसी चीज को ना, तब आप संतुष्ट भी होते हो और खुशी खुशी करते हो उस चीज को। देखा है आपने ऐसा कभी, है ना? कभी देखा है आपने कि आपने सेवा के भाव से किया है उसको, कि मुझे दूसरों को सर्व करना है, आई वांट टू सर्व अदर्स, और वो आपको बहुत संतुष्ट करता है। ऐसा कभी हुआ है आप सबके साथ? ऐसा कभी, है ना पंकज? यस, ऐसा होता है। आप कभी देखना, जैसे आप ना कभी बेस में आओ, तो बेस में रह के आप ना डिवोटीज को प्रसाद सर्व करो, ठीक है? तो आपने प्रसाद लेट पाया हो या नहीं भी पाया हो ना, आपका पेट तब भी भरा हुआ लगेगा आपको, है ना? क्यों? क्योंकि आपने दूसरों को सर्व किया प्रसाद। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने कि आपको लगता है कि प्रसाद नहीं भी मिला तो भी चलेगा, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर्व कर? ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया आप सब में? किसी ने कभी एक्सपीरियंस किया है ऐसा? करना चाहिए हमें एक्सपीरियंस एक्चुअली। अगर हमने नहीं किया तो हमें करना चाहिए चीज एक्सपीरियंस। देन लास्ट कृष्णा क्या कह रहे हैं? जो चीज हेल्प करती है वो है तपह। तपह क्या होता है? ऑस्टेरिटी।
कि थोड़ी सी हमें ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। और ऑस्टेरिटी हम कैसे कर सकते हैं? जंगल में जाके, या फिर हम ऑस्टेरिटी कर सकते हैं, हम मीठा नहीं खाएंगे, है ना। खाने पीने की चीजों में हमें बड़ा से एकदम से अट्रैक्शन आता है ऑस्टेरिटी करने का, बट कृष्णा उसकी बात नहीं कर रहे। कृष्णा का एम ये वाली ऑस्टेरिटी नहीं है हमें बताना। कृष्णा ऑस्टेरिटी की मतलब क्या समझा रहे हैं हमें, इसको वापस हमें मॉडर्न ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी लाइफ में। यहाँ पे ऑस्टेरिटी क्या है? यहाँ पे ऑस्टेरिटी क्या है? यहाँ पे ऑस्टेरिटी है गोइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से बाहर आना, ये है ऑस्टेरिटी हमारे लिए। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना, तब तक आप उस फील्ड में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, देन एक्चुअली यू कैन बी सक्सेसफुल। एंड दैट अप्लाइज टू स्पिरिचुअल लाइफ एंड मटेरियल लाइफ आल्सो। जब तक आपको लगता है आप कंफर्ट जोन में रह के कुछ कर रहे हो, तब तक आप अपना बेस्ट नहीं कर सकते, है ना। ऐसा होता है, सुना ही होगा, है ना? मन करता है क्या, माइंड के दो ही, हमारी स्टेट में माइंड जो है वो दो चीजों से बहुत प्रभावित होता है। वो क्या है? स्लीप और लेजीनेस। ये दो चीजें माइंड को बहुत प्रभावित करती हैं, है ना। और ये दो चीजें किसका पार्ट है? कंफर्ट जोन का पार्ट है। तो अगर हमें इन्हें ओवरकम करना है, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए हम कंफर्ट जोन से बाहर आए, तो हम उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते। और अब आप सोच के देख सकते हो कि ये चीजें आपको, अगर ये चीजें आपको मटेरियल लाइफ में सक्सेसफुल बना सकती हैं, अगर यही प्रिंसिपल आपने भगवान के लिए अप्लाई करी, यानी अगर आपने सेल्फलेसनेस भगवान के लिए अप्लाई करी, अपना स्वार्थ छोड़ना सीखने की कोशिश करी, सर्विस एटीट्यूड डेवलप करने की कोशिश करा, और तपस्या, यानी कुछ ना कुछ अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भगवान के लिए कुछ किया, तो ये क्या करता है? ये बड़े बड़े मुनि लोग जो होते हैं ना, जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये प्रिंसिपल्स उनको भी प्यूरिफाई कर देता है। तो हमें भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितना आगे लेके जाएगा ये। बस तीन चीजें चेक करनी है हमें, कृष्णा की एडवाइस क्या, हमें देखना है कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ क्या दिन में जो कि सेल्फलेस है भगवान के लिए। देन सर्विस एटीट्यूड चेक करना है कि मैं सेवा करने के एटीट्यूड से क्या कर रहा हूं क्या। और देन कंफर्ट जोन से बाहर आना, है ना। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, है ना। सुबह जल्दी उठना हमारे लिए तपस्या, ऑस्टेरिटी है ना। एक बार जैसे कि हमने कैंप करा था एक, है ना, कैंप में आप लोग गए हैं, तो कैंप करा हमने, तो हमने कैंप में बच्चों से रियलाइजेशन पूछा, तो एक बच्चे ने रियलाइजेशन में बताया कि पहली बार मैं इतनी सुबह 4 बजे उठकर ठंडे पानी से नहाया, ऐसा मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया था, है ना। और कह रहे तो बहुत अच्छा लगा, है ना। तो कंफर्ट जोन से बाहर आना एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। ये तीन चीजें एक्चुअली में हर फील्ड में सक्सेस दिला सकते हैं। अगर आप अपना स्वार्थ छोड़ना सीख लो, अगर आप सर्विस एटीट्यूड सीख लो, और कंफर्ट जोन से बाहर आना सीख लो, तो चाहे मटेरियल या स्पिरिचुअल, कृष्णा की एडवाइस क्या है कि आप प्यूरिफाई हो जाओ, है ना। और वही बात है, मैं कह रहा था भगवान का अनुभव अनंत है, हमारा अनुभव क्या है ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम बुक्स भी मार्केट में आती हैं, है ना, सेल्फ हेल्प बुक्स आती हैं, है ना, जैसे कि हाउ टू विन अदर पीपल, है ना। देन बहुत सारी बुक्स हैं जैसे कि जो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। लेकिन वो जितनी भी बुक्स है ना ऑथर की, उन सब का अनुभव इस लाइफ तक लिमिटेड है, बट भगवान का अनुभव अनंत है। अनेकों जन्मों से भगवान ने सबको ऑब्जर्व कर रखा, और भगवान की जो एडवाइस है
वो डेफिनेटली वर्क करे। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि ये 3 ऑब्स्टिकल्स जो कि हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इनसे हम बचें, है ना। और जो 3 डूज हैं, यानी सेल्फलेसनेस, सर्विस एटीट्यूड और गोइंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, ये चीजें हम करें। ठीक है, इतना अगर हम करते हैं तो हम भगवद गीता को अप्लाई करना सीख जाते हैं। यही होता है भगवद गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई नई चीज नहीं है कि भगवद गीता को अप्लाई कैसे करें, ये कृष्ण की एडवाइस है गीता में। तो अगर हम गीता पढ़ेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे और भक्तों के संग में आएंगे तो काफी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एंड अप हियर। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, देन आप पूछ सकते हैं, देन हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ? बताओ। यस यस, बोलो। कुछ क्वेश्चन, कोई कमेंट, जिज्ञासा? क्लियर है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। समीर को यस ब्रो, बताइए। प्रभु जी, मैंने जैसे बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो हम्म इस चीज में लाइक मेन चीज होता है ना जो गिल्ट आता है, लाइक कुछ भी करता हूँ, हम्म लाइक हम लोग तो मटेरियल बीइंग्स हैं तो कहीं ना कहीं कुछ होता है। हम्म तो इवन अगर मैं लाइक कुछ खाता भी हूँ तो भी गिल्ट आता है कि लाइक हम्म कृष्णा को वो नहीं होता है ये। और मतलब ये सब गिल्ट्स की वजह से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि इवन बेसिक चीजों में गिल्ट आता है, उसका क्या करें। एक्चुअली ये जो गिल्ट आता है ना हमारे माइंड के अंदर, ये और कुछ नहीं, हमारे माइंड की ही ट्रिक है हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर ले जाने की। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले दिन ही हमने पढ़ा था क्या, कि समझा था, हमने डिवाइस में समझ लिया था कि माइंड इज नॉट अवर फ्रेंड। मन जो है वो क्या है? मन एक्चुअली हमारा दुश्मन है। मन आपको पढ़ाई के टाइम पे भी गिल्ट दिला सकता है, दिलाता भी होगा कभी कभी, है ना, कि तुम पढ़ने में अच्छा नहीं कर रहे, है ना, तुमने टाइम वेस्ट करा, है ना, और ये कर दिया, तुम पढ़ सकते थे। ऐसा होता है कभी माइंड कभी ऐसे प्रपोजल्स देता है, सेल्फ ब्लेम। जी प्रभु जी। वैसे ही वही माइंड सोचो, अगर हम जो मटेरियल अपनी स्टडीज में लगा रहे हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आएंगे माइंड तो चेंज होगा नहीं, मन तो वही है। तो मन जैसे वहां पे सेल्फ ब्लेम करता है ना, यहाँ पे भी करेगा। तो ये हमें समझना चाहिए, ये गिल्ट नहीं है, ये गिल्ट नहीं है, ये ह्यूमिलिटी नहीं है, ये और कुछ नहीं, ये माइंड की ट्रिक है। भगवान का तो कल, जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे नेक्टर डिवोशन में, भगवान तो एक्चुअली क्षमाशील के सागर हैं। भगवान का एक गुण है क्षमा करने का, कि भगवान अनंत, जितना आकाश की सीमा है ना, भगवान तो उतने पाप भी क्षमा कर सकते हैं। ऐसा तो मान लो कि ये समीर प्रू की, मान लो कि किसी ने किसी ने आ, किसी ने अच्छा कार्य, मान लीजिए किसी ने अच्छा कार्य सोचा लेकिन अच्छा कार्य नहीं किया, तो भगवान क्या करते हैं, अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं क्या, कि इसने अच्छा कार्य किया। सोचना ही भगवान उसको नोट कर लेते हैं कि इसने अच्छा कार्य किया, इसने कि भाई इसने सोचा है, यही बहुत बड़ा अच्छा कार्य है। एंड देन मान लो किसी ने अच्छा कार्य सोचा और मतलब किसी ने अच्छा कार्य सोचा और अच्छा कार्य किया, तब क्या करते हैं भगवान? तब भगवान अपनी डायरी में नोट कर लेते हैं कि इसने 1000 गुना अच्छा कार्य कर लिया। और अगर मान लो कोई पाप का कार्य सोचता है और पाप का कार्य करता नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या नोट करते हैं अपनी डायरी में, कि इसने बुरा काम नहीं किया? नहीं, भगवान नोट करते हैं कि इसने अच्छा काम किया, कि इसने पाप का कार्य सोचा तो लेकिन किया नहीं, ये अच्छा काम है। और अगर कोई पाप का कार्य सोचता भी है और करता भी है, तो भगवान नोट करते हैं कि इसने एक ही तो पाप किया है, अगर ये क्षमा मांगेगा तो अभी क्षमा कर दूंगा मैं।
तो भगवान के क्षमा का जो गुण है ना, भगवान के क्षमा का गुण का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये जो गिल्ट आ सकता है हमारे माइंड के द्वारा कि कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में अच्छे से नहीं प्रैक्टिस करते, हम तो कभी कभी मतलब हम तो स्पिरिचुअल है नहीं ज्यादा, है ना, और हम तो मटेरियली हो गए पूरे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पूरे मटेरियल हो गए। हम एक्चुअली सेल्फ गिल्ट नहीं, हम अपने माइंड के ट्रैप में फंस सकते हैं। क्योंकि कृष्णा की आवाज कहाँ से सुनने को मिलेगी आपको? भक्तों के द्वारा। And devotees will never say, you are still material, you are in material activities. Devotees will always encourage. नहीं नहीं, you are part of spiritual activities. So ये समझना चाहिए कि ये तो पहली पहली चीज तो ये समझनी चाहिए, माइंड का ट्रैप। ठीक है। दूसरा ये कि आपको लग जाए कि ना कि प्रभु जी, कि मैं, मेरे अंदर तो सामर्थ्य भी नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा माइंड जो है वो मुझे गिरा रहा है, ये गिल्ट देता है कि मैं कैसे आऊं भक्तों के संग में दोबारा, कैसे करूं, है ना। तो माइंड आप कह सकता है कि कि तुम्हारे अंदर तो पोटेंशियल भी नहीं है दोबारा करने का, क्या ही करोगे तुम दोबारा। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तमोगुण। ये लेजीनेस का सिम्टम होता है ना। और सतोगुण का सिम्टम क्या होता है? बी क्यूरियस, कि अच्छा, मैं नहीं कर पा रहा था ना बहुत टाइम से कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस। अच्छा, मैं सोच के देखता हूँ क्या अच्छा कर सकता हूँ मैं, कोई एक अच्छी चीज तो होगी ना जो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए कर सकता हूँ। मे बी शायद कृष्णा को एक फ्लावर ही ऑफर कर सकता हूँ, मे बी कृष्णा के लिए एक फ्रूट ऑफर कर सकता हूँ, एंड देन मे बी हो सकता है डिवोटीज के साथ बस खाली बैठ के प्रसाद पा सकता हूँ। सो जब भी ये गिल्ट आए ना, उसको क्यूरियोसिटी से रिप्लेस करो। दूसरी चीज ये करें कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। जस्ट बी क्यूरियस। Okay, Krishna, I am not doing well in Krishna consciousness. I am not doing good in spiritual life. But can you let me know what can I do nice thing? Be curious. If you replace this guilt with curiosity and ask Krishna this question, Krishna will guide you. तभी गीता में कृष्णा कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। I am there in the heart, just one step away. If you ask me a question, and definitely Krishna will guide you. तो ये दो चीजें करनी है आपको। पहली चीज तो समझनी है क्या, कि ये माइंड का ट्रैप है। सेल्फ ब्लेम, गिल्ट जो है ये माइंड का ट्रैप है जो आपको भक्ति करने से रोके। और दूसरा क्या, बी क्यूरियस टू आस्क कृष्णा। जैसे बच्चे नहीं होते थे, जब हम छोटे बच्चे होते थे तो हम गलतियां कितनी करते थे, है ना। लेकिन हम गलतियां भी करते थे तो बड़े हंसते हंसते बोलते थे, है ना, मैंने गलती कर ली क्या, मुझे तो पता भी नहीं लगा मैंने गलती करी क्या, है ना। क्यों? क्योंकि हम वहाँ सीखने के उस टाइम पे हम सीखते थे चीजें, है ना। आजकल सोसाइटी में हमें समझदार बना दिए जाते हैं कि अब तुम समझदार हो गए। बट किस चीज के लिए समझदार हो? हमने अपनी सिंप्लिसिटी खो दी है, हमने अपना इनोसेंस खो दिया है। आप देखो सोसाइटी में जो भी चीज हो रही है, ये आजकल जो हम न्यूज में भी सुन रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं, ऐसी चीजें हुई हैं, ये क्या है? ये ऑलरेडी हम ये जो तीन चीजें जो मना करी ना कृष्णा ने, हम उस चीजों पे चल रहे हैं पूरी सोसाइटी। कुछ लोग उस गेट के आगे आगे तो वो ऐसा कार्य कर जाते हैं। अब कोलकाता में मान लो अगर ऐसा कुछ हो गया किसी के साथ कुछ, अब पूरी सोसाइटी ही अगर लस्ट के रास्ते पे चल रही है ना, तो जो लोग आगे निकल गए उस रेस में वो लोग ऐसा कार्य कर देते हैं। लेकिन सोसाइटी में सब लोग उसी रेस में लगे हुए हैं। ऐसा कोई भी जो उस पाथ पे नहीं दौड़ रहा, हर कोई उसी पाथ पे दौड़ रहा है। तो कृष्णा की एडवाइस क्या है? उस पाथ से बाहर निकलो। इससे समाज खुश रहता है एक्चुअली, और समाज नहीं व्यक्ति भी खुश रहता है और भगवान से संबंध बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा लॉन्ग हो गया आंसर में आपका, बट मोस्टली यही चीजें हैं प्रभु, समीर प्रभु की। हमें ट्राई करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के प्रति जिज्ञासु हो सके, क्यूरियस हो सके, है ना। भगवान से अच्छे गुण आएंगे हमारे। वेयर देयर इज गॉड देयर आर ऑलवेज गुड क्वालिटीज, देयर इज ऑलवेज। प्रभु जी, अगर लेट नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक और अभी कुछ पूछना था। जैसे रिसेंट में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं घर पे था, तो लाइक डेली चैंटिंग कर रहा था, तो डिसिप्लिन था। लाइक जितने दिन घर पे रहा डेली किया मैंने।
दिल्ली आया तो 1-2 दिन नहीं किया, तो उसके बाद से फिर वो बहुत इरेगुलर हो गया कि 2 दिन नहीं हो रहा है, 3 दिन नहीं हो रहा है। तो वो गिल्ट था, पता नहीं क्या, अब वो रेगुलर आ ही नहीं पा रहा तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसको हेल्प के लिए पुकारना चाहिए। अ, अभी हमारे साथ क्या है ना स्टेज, अभी हमारे पास नॉलेज नहीं है ज्यादा, हम खुद को उठा नहीं सकते भी। जब हमारे पास नॉलेज आ जाती है तब हम खुद को भी उठा सकते हैं, मुश्किल टाइम में विजडम आ जाता है ना। तो जब नॉलेज नहीं है तो हमें किसी नॉलेजेबल पर्सन से हेल्प लेनी चाहिए, जिसके पास नॉलेज हो, शास्त्रों की नॉलेज हो। तो हमें एक्चुअली हेल्प मांगनी चाहिए उस टाइम पे, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर हमसे चैंटिंग नहीं हो पा रही है, अगर हमसे जप नहीं हो पा रहा है, हमने वाव लिया हमसे नहीं हो पा रहा है, मिनिमम नंबर ऑफ राउंड्स पे नहीं हो पा रही, तो हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि माइंड अभी अनट्रेन्ड है, हमें समझना पड़ेगा। मैंने बताया ना, मन में 60,000 विचार तो ऐसे ही इंप्रेशन डाल जाते हैं रोज, रोज का रोज। अब रोज के रोज पे सोचो हम कितने डिमोटिवेट तो हो ही जाएंगे भक्ति करने के लिए, सबके सब भक्ति के अगेंस्ट ही है। अगर हमारे हमारा लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है कैसा है। तो हमारे लाइफस्टाइल में हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ना, हम अकाउंटेबिलिटी लें मॉर्निंग में चैंटिंग के लिए, है ना। तो हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं अभी बताने ही वाला था, तो बार आपके क्वेश्चन में ही आ गया। तो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं कि कल से हम ऑनलाइन चैंटिंग करेंगे, सिर्फ 1 राउंड ऑफ हरे कृष्णा। इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि मैं भगवान के प्रति कृतज्ञ हूँ, भगवान के प्रति अकाउंटेबल हूँ, है ना। तो हम साथ में आके ऑनलाइन यहाँ पे गूगल मीट पे या जूम पे जपा करें, 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्र साथ के साथ करें, है ना। तो हमारा माइंड ट्रेन होने लगेगा। ट्रेन करने की बात, अभी हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें ट्रेनिंग की जरूरत है, तो हमें हेल्प लेनी चाहिए। इट्स नेवर, कहते हैं कि ना, बड़ा अच्छा एक सेइंग है कि ना, जो जो समझते हैं कि क्वेश्चंस पूछना मूर्खता है, वो ये नहीं जानते कि क्वेश्चंस पूछना मूर्खता तब तक ही है जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछते। क्योंकि क्वेश्चन पूछने के बाद वो मूर्खता नहीं होती, क्वेश्चन पूछने के बाद वो विजडम बन जाता है। वैसे ही अगर हम जब तक चैंटिंग नहीं करते, तब तक अगर हमें लगता है कि ये एक कमजोरी है, चैंटिंग करने के शुरू करने के साथ ही वो कमजोरी अपने आप में बल में बदल जाएगा, आध्यात्मिक बल, है ना। और वो आध्यात्मिक बल कहाँ से आ जाता है? बलराम की कृपा से, दैट इज कृष्ण एक्सपेंशन। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जितना हो सके डिवोटीज के साथ कनेक्ट करें, गाइडेंस लें। सारे शास्त्रों का देखो एक तो कंक्लूजन है ही है, और ये तो आप भी जानते होगे सारे, है ना। यही ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति विद्या बीज। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरौ, तस्यैते कहते अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, है ना। तस्माद एव प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, है ना। तो एक्चुअली में हमें टीचर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी स्पिरिचुअल लाइफ में, ये हम भूल जाते हैं। बिना टीचर के, शास्त्र जिसको गुरु कहते हैं, है ना, बेसिकली क्या है? इट्स अ गाइड, इज अ स्पिरिचुअल गाइड, जो हमें हेल्प करे नॉलेज लेने में, जिससे हम भक्ति में अपने आप को उठा पाए। तो हमें गाइड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके बिना हम नहीं कर सकते, जितना मर्जी हमारे अंदर बल हो, है ना, इंद्र जितना भी बल क्यों ना हो। तो हमें गाइड की जरूरत है ना, अपने आप को उठाने के लिए और समझने के लिए कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एक हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। से आप में से किसी के रिश्तेदार में से कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो आपको पता होगा कि उनको एक्स्ट्रा गाड़ी मिलती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज ज्यादा मिलती है ना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है ना, वैसे ही ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ भी क्या है, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है। इसमें आप कंफर्टेबली इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कंफर्टेबली सब कर सकते हो। लेकिन इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का मेन एम क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। वैसे ही
जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर को फैसिलिटी दी जाती है कि उनको एक हायर ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर सके। वैसे हमारी हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग से कुछ हायर डिस्चार्ज करना है ना। ये हमें एक गाइड की जरूरत पड़ेगी समीर को, अदरवाइज तो देयर आर मेनी थिंग्स टू से, मतलब बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम अपने हार्ट के अंदर एक्सेप्ट ना करें ना कि मुझे एक गाइड चाहिए, तब तक आई डोंट थिंक टेंजिबल कुछ हो सकता है। हम करेंगे फिर वापस से छूट जाएगा, जब बढ़ाएंगे चैंटिंग करेंगे फिर छूट जाएगा। ऐसा होता है आप सबके साथ? मतलब नॉट, मतलब आप सबको महसूस हुआ है कभी ऐसा होता है? मतलब मोर देन 6 to 7 days ऐसा हुआ है कभी? ये तो तो अगर आप ऑनेस्ट हो तो आप एडमिट कर सकते हो कि हाँ ऐसा होता है, तो हमें गाइड लेना ही चाहिए। यस, बताओ बताओ पंकज प्रो, क्वेश्चन क्वेश्चन है किसी? नहीं, इसलिए है हैंड रेज किया कि ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए स्टार्ट सोचा है कि कल ना हम कल मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे चैंटिंग करने का। सिर्फ एक राउंड ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र ही करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट टुगेदर एंड लर्न समथिंग, है ना। देन आप देखोगे कृष्णा की एडवाइस से आप भगवद गीता पढ़ने में एक तो इंटरेस्ट जगा पाओगे, और दूसरा ये भगवद गीता के थ्रू आप सक्सेसफुल भी बन पाओगे। ठीक है, ये भगवद गीता के प्रिंसिपल्स जीने के लिए हैं, सिर्फ पढ़ने और चर्चा करने के लिए नहीं है। उसमें मजा नहीं है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और सुनने में, मजा असली है इसको जीने में, और उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। कर सकते हैं तो साथ में आते हैं कल मॉर्निंग में। टाइमिंग आप बताओ, मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ। कल हम 5:30, कल हम 6 बजे मिलते हैं। 6 AM इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू, क्या कहते हैं? गुड, समीर टू और आयुष टू, बाकी बाकी बता सकते हैं? अमित प्रो, गोवर्धन प्रो, नितिन प्रो, पंकज प्रो, सौरभ प्रो, अंशु प्रो, ओके यस। बाकी बाकी जरा बताओ, आओगे? चलेगा? कल नहीं आ पाऊंगा प्रभु जी। ओके ओके, कल कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं? सुबह सुबह ट्रेन में रहूंगा ना, इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, ओ आप नितिन तो आ रहे हो आप, है ना, ट्रैवलिंग, ठीक है। बट आप लोग बताओ जो यहाँ पे हैं सब, आना चाहोगे मॉर्निंग में? ऑल ऑफ यू वांट टू कम? जी प्रभु। ठीक है, जी जिनका, प्रभु। गुड गुड, थैंक यू। जितनी जल्दी हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे ना प्रभु, मतलब आप लोग इतना टाइम निकाल के आए हो, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे ना कि हमें गाइड की जरूरत है, उतना जल्दी हम कर सकते हैं। एंड हम इसीलिए हैं, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ कि आप लोग अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओ हर तरीके से, है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? और कुछ पूछना है किसी को? यस नितिन टू, हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नितिन टू, यस बताओ। प्रभु जी, जैसे कि हम भक्ति योग में हैं, तो इसमें फास्ट प्रोग्रेस करने के लिए मतलब हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? क्या ऐसे कुछ गाइडेंस के लिए कोई शास्त्र, कोई बुक है क्या, रिलीजियस स्क्रिप्चर? यस यस यस, एक स्क्रिप्चर है, सारे स्क्रिप्चर्स का एक ही, मतलब मैं नहीं, वेद व्यास जी है ना, नाम सुना आप लोगों ने वेद व्यास जी का? जी। वेद व्यास जी ने क्या कार्य किया, चलो ये पूछते हैं, क्विज आप सबके लिए। बताओ बताओ, वेद व्यास जी ने क्या काम किया? सारे महाभारत। स्क्रिप्चर्स उन्होंने लिखे हैं। आ ये किसने बताया आंसर? ये तो बहुत अच्छा आंसर बताया, किसने बताया ये? मैंने प्रभु जी। नितिन प्रो, आप ही ने? अच्छा अच्छा, वाओ। तो वेद व्यास जी ने सारे स्क्रिप्चर्स लिखे हैं, और आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वेद व्यास जी ने ना पहले 4 वेद और 18 पुराण लिखे, 17 पुराण लिखे। देन ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, एंड देन वेद व्यास जी ने
क्या किया, एक स्क्रिप्चर लिखा जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। एंड ये स्क्रिप्चर जब वेद व्यास जी ने लिखा ना, तो उसके बाद वेद व्यास जी को क्या मिला, पीस मिला कि ये स्क्रिप्चर जो है वो टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर है। और इस स्क्रिप्चर में ही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि क्या ऐसी चीज कर सकते हैं जो भक्ति योग में, जिससे कि हम आ, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ श्रीमद् भागवतम में इसका आंसर है ना। आपको मैं श्रीमद् भागवतम में आपके क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ कि वो एक चीज क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे भागवतम में कह रहे हैं, बाय मेकिंग प्लान्स फॉर डिटर्मिनेशन वन शुड गिव अप लस्टी डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिमिलरली बाय गिविंग अप एनवी वन शुड कन्क्वर एंगर, by discussing the advantages of accumulating wealth one should give up greed, and by discussing truth one should give up fear। ये सारी चीजें करनी चाहिए। देन क्या कह रहे हैं, by discussing spiritual knowledge one can conquer lamentation and illusion, by serving a great devotee one can become prideless, by keeping silent one can avoid obstacles on the path of yoga, and simply by stopping sense gratification one can conquer envy, by good behavior and freedom from envy one should counteract sufferings due to other living entities, by meditation in trance one should counteract sufferings due to providence, by practicing hatha yoga and pranayam one should counteract sufferings, similarly by developing mode of goodness in regard to eating one should conquer sleep। ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि ये हर चीज का सोल्यूशन दिया हुआ है। देन देन लास्ट में एक चीज लिखी है, एक श्लोक लिखा है कि ना, जो कि सब चीजों को हाँ करता है। देखो ये लाइन पढ़ोगे नितिन प्रभु, ये लाइन पढ़ो। One must conquer the modes of passion. चाहिए वाला, this can be automatically done by one of the master with hand. In this way, हाँ, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं प्रॉब्लम्स के, लेकिन ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रामबाण है। क्या कि ऑल things can be automatically achieved if one engages in the service of the spiritual master with faith and devotion. In this way one can conquer the influence of the modes of nature। अगर हम सिंपल बन जाएं और अगर हम सिंपली सर्व करने के लिए तैयार रहें एज पर द गाइडेंस, देन सारी चीजों का ऑटोमेटिकली सोल्यूशन मिल जाएगा। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इस चीज को ऐसे सॉल्व करना, उस चीज को ऐसे सॉल्व करना। अगर हम सिंपली सरल हृदय के बन जाएं और सिंपली बात मानना सीख लें स्पिरिचुअल गाइडेंस में, तो सब चीजें अचीव हो सकती हैं। ये श्रीमद् भागवतम का ओपिनियन, मेरा नहीं, जो कि टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर में आता है। ठीक है नितिन, ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज फॉर योर टाइम, है ना। लेट्स मीट टुमारो मॉर्निंग 6 AM, है ना। लिंक विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप। लेट्स मीट एंड चैंट हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जय। थैंक यू डिवोटीज, हरे कृष्णा।